स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello everyone, welcome to Study IQ. My name is Shikha Puri and in this session we will discuss about the misleading advertisement और misleading advertisements कैसे आपके जो फेवरेट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं उनको जेल के पीछे लेकर जा सकती है। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा करने वाले हैं। न्यू मिस लीडिंग एडवर्टीजमेंट्स के लिए कुछ गाइडलाइंस आई हैं जो कल ही आई हैं, उसको हम इलैबोरेटेड फॉर्म से पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स के बारे में पहले से भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कोई बात की गई थी या फिर नहीं की गई थी। तो आज हम ये पूरी की पूरी चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से जो ये एड्स जो होती हैं वो किस तरह से हम लोगों को, एक आम इंसान को कई बार बेवकूफ भी बनाती है। देखिए, एक और चीज है कि हम आज की डेट में हम एड्स को स्किप ही नहीं कर सकते। पहले क्या होता था, हम यूट्यूब देखते थे, पहले तो एड्स ही नहीं आते थे। उसके बाद जब एड्स आना स्टार्ट हुआ तो हम उसको स्किप करना स्टार्ट किए। उसके बाद में 5 सेकंड की एड देखनी पड़ती थी और फिर टैप टू स्किप। लेकिन आज का सिनेरियो ऐसा है कि हमें एड पूरी की पूरी देखनी पड़ती है, ठीक है। बी इट ऑन द, और टेलीविजन की बात करें तो टीवी में तो देखिए कब से एड्स आती हैं। प्रिंट मीडिया की बात करें, न्यूज़पेपर की बात करें तो कब से एड्स चली ही हुई हैं। तो ये सब एड्स हमारे दिमाग पर किस तरह से असर करती हैं। इवन आज हम सोशल मीडिया की बात करें, जब हम ऑनलाइन होते हैं तब भी एकदम से एड्स जो है पॉप आउट कर लेती हैं। मतलब जो चीज हमने गूगल पे सर्च किया या फिर इवन हमने जो सोचा दिमाग में, कई बार ऐसा होता है कि हम दिमाग में कुछ चीज सोचते हैं और वही एड हमारे सामने आ जाती है। तो आखिरकार ये एड्स किस तरह से काम करती हैं, और इवन जो ये मिसलीडिंग एड्स है आपके सामने, देखिए देख लीजिए, एक बर्गर की तस्वीर है। आपको एड में दिखाया जाएगा कि इस तरह का बर्गर है, लेकिन जब आप खरीदने जाएंगे आप बहुत टेम्प्ट हो जाएंगे कि अरे वाह, ये इतना सुंदर, ये तो बहुत टेस्टी होगा। लेकिन जब आप रियल में खरीदने जाएंगे तो कुछ और ही होगा। इस तरह की एड्स, अब जो हमारा गवर्नमेंट है, जो हमारा कानून है, उसने किस तरह से न्यू गाइडलाइंस है, सेंटर ने न्यू गाइडलाइंस पेश की हैं, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए गाइस, उससे पहले मैं आपको बता दूं, स्टडी IQ आपके लिए यूपीएससी IAS का कोर्स लेकर आया है, जिसमें प्री और मेंस आपको सिर्फ मिल रहा है ₹18,500 में, जब आप कोड यूज करते हैं शिखा लाइव। अगर आप शिखा लाइव कोड यूज करेंगे देन यू विल गेट दिस अमाउंट, ठीक है। ये एक हमारा लाइव फाउंडेशन बैच है और ये जो कोड है 20 जून 2022 6 PM तक ही चलेगा। तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जल्द से जल्द और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। एंड गाइज, इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी थ्रू एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स यहाँ पर है, जो आपको PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। अब बात करते हैं आज के सेशन के बारे में। सबसे पहले अगर हम मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स की बात कर रहे हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि व्हाट आर द मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स। अब नाम से ही थोड़ा सा समझो। पहले तो मिसलीड, आपको क्या कर रही हैं, मिसलीड कर रही हैं, ठीक है। असली चीज कुछ और है, लेकिन उस चीज को कुछ तोड़ मोड़ कर कर आपको कहीं और ही पहुंचाया जा रहा है, जिससे आप टेम्प्ट हो जा रहे हो। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स हैपेंस व्हेन द कस्टमर फेसेस काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग दैट रिप्रेजेंट फॉल्स आइडिया अबाउट द प्रोडक्ट। आपको इस तरह से उस प्रोडक्ट को दिखाया जाएगा जिससे आपको लगेगा अरे वाह, ये होता है, हम ये तो हमको लेना है। जैसे देख लीजिए, आपके सामने ये एड है, ये रिन की एड है, चमकते रहना, और आपको ये पता है कि इस एड में क्या होता है, जो कपड़ा है वो अलग ही चमकता है और सबके कपड़े बहुत डल होते हैं, लेकिन जो पर्सन रिन लगा के बैठे होते हैं उनके कपड़े कुछ अलग होते हैं। क्या वाकई में, क्या ट्रूली ऐसा होता है? तो एड्स को अब यही क्लेम करना है, जो वो दिखा रही हैं वो सच होना चाहिए। अगर ये दिखाया गया है कि कपड़ा इतना चमकेगा तो इतना ही चमकना चाहिए। ये हमारी मिसलीडिंग एड्स होती हैं, आपको कुछ और ही दिखाया जाता है। अब हम बात करें कि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो क्या इंक्लूड होता है जनाब। देखो, अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट की, एग्जैजरेटिंग एंड ओवरस्टेटिंग। आपका कोई भी प्रोडक्ट है, मतलब मान लीजिए आपकी कोई फूड आइटम है और आप उसको इस तरह से
एग्जैजरेट कर रहे हो कि इससे बेहतर तो आपने कभी कुछ खाया ही नहीं होगा। मतलब हमारे प्रोडक्ट में इतनी हेल्दी न्यूट्रिएंट्स है जो अनरियलिस्टिक जो आप है चीजें डाल रहे हो कस्टमर के दिमाग में। अगर आप एक्सप्रेसिंग अनरियलिस्टिक एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोडक्ट, ये मैंने आपकी अभी बताया कि आप बहुत ही अनरियलिस्टिक सी चीज आप डाल रहे हो। अब अगर आप मैगी बेच रहे हो और आप मैगी को कह रहे हो कि ये इतनी हेल्दी है, अब मैगी आटा बना दिया, ठीक है, आटा नूडल्स बना दिए, तो आप कह रहे हो कि भाई ये तो बहुत ही ज्यादा हेल्दी है, इसको खाकर तो आपका जो है शरीर बहुत ही सही हो जाएगा। तो ये कौन से क्लेम्स है? ये फॉल्स क्लेम्स है। नेक्स्ट हमारा यूज ऑफ प्रोफेशनल कंसेप्ट फॉर मोर इफेक्ट। कोई प्रोफेशनल कंसेप्ट, जैसे डॉक्टर, जैसे क्लिनिक की चीजें आपने बहुत देखा होगा कि कुछ भी एड्स होती हैं उसमें डॉक्टर के कपड़े पहने हुए, डॉक्टर का सब कुछ दिखा के कि भाई डॉक्टर तो ये बात बोलते हैं, ठीक है, डॉक्टर्स का कहना। तो आप प्रोफेशनल जो कंसेप्ट है वो आप कैसे लेकर आ सकते हो? नेक्स्ट आ गया फेक लाइसेंस। आपके पास किसी चीज का लाइसेंस नहीं है, आप फेक उसको शो कर रहे हो। फॉल्स वारंटीज आप दे रहे हैं। सिनेमैटिक ट्रिक्स एंड मिसलीडिंग इमेजेस, मतलब आपकी जो आपने देखा होगा ऐसी बहुत ही ज्यादा एड्स होती हैं जिसमें जो वीडियो है वो इतनी अच्छी होती है, सिनेमैटिक इतना ज्यादा सही उसमें किया होता है, मतलब आपको उस प्रोडक्ट को देख के ऐसा लगता है कि अरे वाह की क्या बात है, अलग अलग एंगल से वो चीज बनाई हुई होती है, ठीक है। तो उस ट्रिक से आपको क्या किया जाता है? आपके दिमाग के साथ खेला जाता है, ठीक है। तो ये सब, और डिस्काउंट्स एंड गिफ्ट दिए जाते हैं। आपने देखा होगा कि 2 के साथ ये फ्री, ये फ्री, इस तरह से आपको मिसलीड किया जाता है चीजों में, ठीक है। अमाउंट उसका होगा बहुत ही कम और आपको इतनी चीजें देके उसका अमाउंट और बढ़ा दिया जाता है। तो ये आपको क्या किया जाता है? मिसलीड किया जाता है। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जो रियल में आपको एग्जाम्पल की बात करूं, तो देखिए आपने नंबर ऑफ सप्लीमेंट, मिल्क सप्लीमेंट्स देखे होंगे, आपके सामने इमेज आ गई, देखिए हॉर्लिक्स का है एग्जाम्पल आपके सामने, तो आपने ये क्या होता है, मिल्क सप्लीमेंट्स होते हैं कि दूध में डाला। और ये क्या कहते हैं? इनके प्रोडक्ट हमेशा ये कहते हैं कि भाई आपकी परफॉर्मेंस जो है स्पोर्ट्स के, जब आप खेलने जाएगा आपका बच्चा या फिर आपका बच्चा एग्जाम्स देगा, तो भाई हमारा प्रोडक्ट पी कर क्या होगा कि इसका तो एग्जाम बहुत सही हो जाएगा। देखिए आपके सामने, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सुनी सुनाई बातें या फिर आपको बिल्कुल गलत बात बोल रही हूँ, आपके सामने पिक्चर है, ये हॉर्लिक्स का ही बैनर है, ठीक है। तो देखिए हॉर्लिक्स मिशन एग्जाम्स, एग्जाम का मिशन है, किस तरह से हॉर्लिक्स से आपका एग्जाम जो है वो सही हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एक और इंटरेस्टिंग फीचर होता है कि ये प्रोडक्ट्स ज्यादातर क्या शो करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स शो करते हैं जिनका न्यूट्रिएंट्स इतना ज्यादा नहीं होता, इवन उसमें जो शुगर लेवल है वो बहुत ज्यादा होता है। और इवन इतनी चीजें होने के बावजूद भी ये प्रोडक्ट्स क्या शो करते हैं कि भाई हमारा प्रोडक्ट्स आप यूज करने से क्या होगा, हेल्दी बन जाएगा। सामने आपके पास प्रोडक्ट है, यहाँ पर क्या क्लेम किया गया है? मेडिसिन और च्यवनप्राश इम्यूनिटी के लिए, 2 into इम्यूनिटी, द चॉइस इज योर्स। मतलब किस तरह से आपको बोला जा रहा है कि भाई या फिर तो आप मेडिसिन खाना पड़ जाएगी या फिर आपको इम्यूनिटी आपकी हमारी इस तरह से बूस्ट हो जाएगी, ठीक है, अप टू 15% ऑफ। इस एक बैनर में ही कितनी ज्यादा चीजें हैं जो मिसलीड कर रही हैं कि देखिए मेडिसिन को हटा दिया गया। अब मेडिसिन कितनी वाइड चीज है, अब कोई इंसान कहेगा कि भाई पता नहीं किस तरह से ये हमारी इलनेस जो है वो दूर कर सकती है। 2x इम्यूनिटी कहा गया है, ठीक है, उसके बाद में 15% ऑफ कहा गया है। नेक्स्ट कहा, देखिए नीचे यहां पर पढ़ो, यहां पर पढ़ो तो यहां पे लिखा है डाबर च्यवनप्राश इज एन आयुर्वेदिक मेडिसिन, ठीक है। च्यवनप्राश खुद एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। डोसेज एंड इंस्ट्रक्शंस एज पर लेबल, इलनेस रेफर्स टू कॉमन डे टू डे इन्फेक्शंस। अब बात यहाँ पर इलनेस की गई है तो कॉमन डे टू डे इन्फेक्शंस है यहाँ पे। और भी बहुत ज्यादा क्राइटेरियाज होते हैं, डिस्क्लेमर्स होते हैं जो आपको शो नहीं किए जाते। इस तरह से आपको ये एड्स जो होता है मिसलीड करती हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि एड्स होती हैं जीरो फैट, कि हमारा अगर आप प्रोडक्ट करेंगे यूज तो उसमें क्या होगा, जीरो फैट होगा। ऐसे बहुत ज्यादा चीजें होती हैं, लेकिन उनका मतलब क्या होता है? उनका मतलब ये नहीं होता कि इसमें कुछ भी फैट है ही नहीं। उनका मतलब होता है कि फैट कंटेंट इज लोअर देन इन अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स, कि हमारा जो फैट कंटेंट है ना वो कम है, बाकियों का उससे ज्यादा है। जीरो फैट कहाँ से होगा? ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपको बिल्कुल स्नैक दे रहे हैं, ठीक है, इवनिंग स्नैक, मॉर्निंग स्नैक ऐसे दे रहे हैं, लेकिन वो आपको ये कह रहे हैं कि भाई इसमें तो फैट ही नहीं है। तो ये कैसे चलेगा, कैसे चलेगा जनाब? ये मिसलीडिंग है, आपको मिसलीड किया जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ऐसी जो एडवर्टीजमेंट होती हैं जो आपको क्या कहती हैं, फेयरनेस क्रीम आ जाए, आप स्लिम हो जाएंगे, आप टॉल हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके सामने फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम का जो है ये सामने भी है, ये फेयर जो है वर्ड से हटा दिया गया था, आपको पता है फेयर एंड लवली से ग्लो एंड लवली ये सब कर दिया गया था। तो देखिए एक तरह से ये जो डिग्निटी है एक इंसान की, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट दिया गया है कि आप अपनी डिग्निटी के साथ जीवन जी सकते हैं। तो अगर ऐसी एड्स आपके साथ, अब
अलग अलग हमारा इंडिया जो है वो अलग अलग जो है समुदाय के लोगों से भरा हुआ है। हम लोगों का जो रंग है ना वो बहुत अलग अलग रंग है। तो अगर इस रंग का भेदभाव किया जाएगा, रेसिज्म किया जाएगा इन एड्स में, तो कैसा होगा। तो इसी तरह के अनरियलिस्टिक जो है वो चीजें बताई जाती हैं एड्स में। यहाँ पर आप डव की एड देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए जो सामने है वो हेयर है लड़की के। क्या आप जब शैम्पू करके आते हैं क्या आपके बाल ऐसे होते हैं क्या? आप खुद बताइए कि आपके बाल कंसील जब आप कंडीशनर भी करके आते हैं सेम ऐसे होते हैं? अरे ये तो प्रोफेशनल उन्होंने चीजें लगाई होंगी, पता नहीं सीरम लगाया होगा, कौन सा स्ट्रेटनर, कौन सा क्या नहीं लगाया होगा, तब उसके बाद ऐसी चीजें आती है। राइट, तो ये सब क्या है, आपको मिसलीड करने की ट्रिक्स हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इश्यूज क्या है जनरली, जो बहुत ही मेजर इश्यूज है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के। वो क्या है कि एडवर्टीजमेंट ज्यादातर बच्चों के लिए भी बहुत बनी हुई होती है। ठीक है, बच्चों के लिए आप बच्चों को टारगेट करोगे। अब देखिए हमने देखा है, हम जब छोटे होते बचपन में हम भी क्या करते थे, जब किसी मॉल में जाते थे, उस समय तो मॉल्स हम जा ही नहीं पाते थे, होते ही नहीं थे। शॉप में भी जाते थे किसी में, तो हम बहुत ज्यादा जिद करने लग जाते हैं। मेला गए तो हम जिद करने लग गए। ऐसे ही हमने टीवी में कोई ऐड देखी, बस हमें वही पेन चाहिए, वही पेंसिल चाहिए, वही और हॉर्लिक्स पीना है। तो ये बच्चों को क्या कहते हैं, लुभाने वाली चीजें, कि उनके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि मुझे यही करना है, यही चाहिए। और क्या होता है कि एड्स में क्या होता है, सेक्स अपील इज यूज्ड एक्सप्लिसिटली टू सेल ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। क्या कहा, क्या किया जाता है, बिल्कुल ही रेयर। मतलब अगर कोई भी बहुत ही अलग ब्रांड होगा, लेकिन उसमें क्या करेंगे, सुंदर सी एक लड़की को रख देंगे, लेकर ले आएंगे और बस उनको शो कर देंगे, जिससे लोग क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। इस तरह से ज्यादा जो है एड्स बनाई जाती हैं। नेक्स्ट आपकी बात करें तो एडवर्टीजमेंट, सिगरेट्स, लिकर एंड पान मसाला, इसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे कि इन एड्स को किस तरह से बनाया जाता है। बिकॉज देखिए एक तरह से बात है कि इंडिया में तो बैन है, आप निकोटीन की एड नहीं कर सकते, लिकर की ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, मैं पूरे जो है हम इसके बारे में बातचीत भी करेंगे कि किस तरह से ये जो एड्स है बनती हैं। ये आपने देखा होगा पान मसाला, आप बोलेंगे मैम पान मसाला की ऐड तो है, लेकिन जनाब वो आपको पता लगेगा अभी इसी सेशन में। मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी गेम चल रही है आपके साथ। नेक्स्ट बात करें कि अब बात करते हैं हम गाइडलाइंस के बारे में। प्रॉपर गाइडलाइंस जो आई हैं अभी फ्राइडे को, जो गाइडलाइंस आई हैं उसके बारे में बात करते हैं अगर, तो सबसे पहले द यूनियन गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे इशूड फ्रेश गाइडलाइंस टू कर्ब मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, पर्टिकुलरली दोज टारगेटिंग चिल्ड्रन। ऐसी एड्स जो टारगेट करती हैं चिल्ड्रन को, उनको कर्ब करने के लिए एड्स जो है वो उन पर बार लगाया गया है, कुछ गाइडलाइंस लेकर आए हैं। उसमें क्या होगा, क्यों ये गाइडलाइंस क्यों आई, क्योंकि कोविड 19 के पीरियड में गवर्नमेंट ने भी ये देखा कि बहुत ही ज्यादा कंपनीज जैसे साई राम, एशियन पेंट्स, लाइफ बॉय, केंटारो, बर्जर पेंट्स, अलग अलग ये लोग क्या क्लेम कर रहे थे कि भाई हमारा जो है जो भी प्रोडक्ट है वो 99% उससे भी ज्यादा इफेक्टिव है अगेंस्ट द कोविड 19 वायरस, विदाउट एनी साइंटिफिक क्रेडिबिलिटी। अब पेंट की जो है वो प्रोडक्ट है कि आपका पेंट आपको कीटाणुओं से बचाएगा। ठीक है, लाइफ बॉय का, कैंटारो, मतलब इस तरह से विदाउट, इन्होंने कुछ भी साइंटिफिक इन्होंने सर्च नहीं करवाया, लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने बस ये बोल दिया कि हमारा प्रोडक्ट मोर देन 99% इफेक्टिव है, आपको कोविड से बचाएगा। तो ये सब गवर्नमेंट गवर्नमेंट को सब दिखता है, गवर्नमेंट को, हम लोग आम जनता के देखिए कई बार बेवकूफ बन जाती है, बट गवर्नमेंट को बेवकूफ बनाना जो है आसान बात नहीं है। तो गवर्नमेंट को तो दिख रहा है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इसीलिए अब जो है विद इमीडिएट इफेक्ट, विद इमीडिएट इफेक्ट जो है ये गाइडलाइंस आई हैं जनाब। नेक्स्ट बात करें कि क्या है आखिर गाइडलाइंस, और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट क्या पहले भी था। तो बिल्कुल, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के सेक्शन 2 क्लॉज 28 में दिया गया है, बात उसके बारे में डिफाइन किया गया है। लेकिन अब की अगर एडवर्टीजमेंट्स की बात करें तो हमें क्या डिफाइन किया गया है इन गाइडलाइंस में। फर्स्ट बात की है बेट एडवर्टीजमेंट्स के बारे में, एंड देन सरोगेट एडवर्टीजमेंट्स के बारे में। व्हाट आर बेट एडवर्टीजमेंट्स? बेट एडवर्टीजमेंट्स होती हैं जिसमें गुड्स, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर किए जाते हैं फॉर सेल एट अ लो प्राइस टू अट्रैक्ट कंज्यूमर्स। देखो ये पता क्या होता है सिनेरियो, ये आपको क्या करेंगे कि कई बार आपको चीज ले आएंगे कि 70% ऑफ, ये परसेंट ऑफ, आप देखोगे अरे भाई 70% ऑफ, लेकिन जब आप उसको खरीदने जाओगे तो आप देखोगे कि ये तो आउट ऑफ स्टॉक हो गया। वो आपको जो भी बेच रहा है वो बोलेगा ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया सर, इतनी ज्यादा डिमांड थी, ऐसा ही सिमिलर प्रोडक्ट है हमारे पास ये, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन इसकी जो चीजें हैं वो इससे भी ज्यादा है। ये आपके साथ क्या किया, आपको अपने प्लेटफॉर्म तक ये लेकर आ गए बस उस टैग लाइन से, लेकिन अब ये आपको एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बेच रहे हैं।
ठीक है, क्या करेंगे अगर उसमें आपको बोला जाएगा कि सर उसमें 70% ऑफ लगा था, इसमें 60% ऑफ है, लेकिन ये भी है हमारे पास, ये बचा हुआ है, आप भी करोगे चलो 70 नहीं 60 सही। इस तरह की गेम आपके साथ खेली जाती है। अब अगर सरोगेट एडवर्टीजमेंट की बात करें तो ये क्या एडवर्टीजमेंट होती है। अब सामने आपकी पिक्चर है, देखिए बहुत ही ज्यादा जो है कंट्रोवर्सी भी हुई थी। अब देखिए यहाँ पर विमल विमल की एड है, ठीक है, या फिर पान मसाला की एड है, या फिर ऋतिक रोशन देखिए सिग्नेचर की एड कर रहे हैं। ये सब क्या है। अब एक आपको थ्योरी समझाती हूँ। देखो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड आपको पता होगी कंपनी, अब ये पेरेंट कंपनी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के ही इतने ज्यादा अलग अलग जो है वो ब्रांड्स है, हॉर्लिक्स बूस्ट दोनों हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी का है। लेकिन ये पेरेंट कंपनी इन्होंने क्या किया है, नाम टैगलाइन चेंज की हुई है, नाम चेंज कर दिया है, जिससे इन जो कंपनीज जो लोग हैं उनको लगता है कि ये अलग अलग जो है कंपनीज है, और वो उन्हीं को ही क्या करने लग जाती है, समझने लग जाती है कि इनमें आपस में कंपटीशन चला है। नहीं, बूस्ट अच्छा नहीं है, हॉर्लिक्स अच्छा है, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि पेरेंट कंपनी एक ही है, पैसा एक ही कंपनी के पास जा रहा है। इस तरह से हमारे दिमाग के साथ खेला जाता है। अब यहाँ पे सरोगेट एडवर्टीजमेंट्स में क्या होता है, अब ये जो पान मसाला, ये जो लिकर जो बेचते हैं वो किस तरह से बेचे जाते हैं, आपके सामने तस्वीर है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो पान मसाला की एड में देखिए आपको निकोटीन तो नहीं दे सकते, टबाकू जो है वो बैन कर रखा है। ठीक है, बिफोर 2003 जो था, सिगरेट्स की एड्स जो थी वो बैन नहीं थी। और आपको अगर पता होगा, अक्षय कुमार ने एक बार रेड एंड व्हाइट एक सिगरेट की जो है वो ऐड की थी, और ये उसकी टैगलाइन थी कि हम रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ और है। वो अक्षय कुमार की एड थी। आज आप देखेंगे तो अक्षय कुमार की एड जो होती है सिगरेट के खिलाफ होती है, फू फू करने से हीरोगिरी नहीं होती, ये आपने देखा होगा। तो आज वो सिनेरियो है। तो 2003 में हमारा जो टोबैको की जो हमारी सिगरेट्स वगैरह की जो थी बैन कर दी गई थी एड्स को। लेकिन यहाँ पर अब देखो इन्होंने बेचना तो है ही है, सामान तो बेचना है, तो अब किस तरह से, देखिए आपने विमल की एड तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में आती है, अभी हमारे जो शाहरुख खान है वो भी इस एड में जुड़ गए हैं। तो अब देखो विमल का ये आपके सामने दिख रहा है आपको ये सैशे, ठीक है, तो विमल सैशे में अब सैशे ऐसा है, ये सैशे क्या कहता है, देखो नीचे छोटा सा लिखा होता है इलायची कि ये आपको इलायची बेच रहा है। कंपनी क्या करती है, सेम सैशे और नाम भी इन्होंने विमल कर दिया। अब इसी कंपनी क्या करेगी, ये कंपनी एक नाम के अलग अलग प्रोडक्ट बनाएगी। पेरेंट कंपनी इज विमल, उसके इलायची भी बना देगी, उसी का आपका निकोटीन वाला जिसमें तंबाकू होगा, गुटखा होगा, वो भी बना देगी, तो विमल का गुटखा भी आता है। अब देखो ये एड किस चीज की दे रहे हैं, इलायची की, तो ये लूप होल निकाल दिया इन्होंने कि भाई हम तो किस चीज की एड दे रहे हैं, हम कोई उसकी तो ऐड नहीं दे रहे, गुटखा की तो ऐड नहीं दे रहे, हम तो इलायची की ऐड दे रहे हैं। लेकिन आपने लोगों के मन में क्या बिठा दिया है कि विमल, ठीक है, अब विमल का जो सैशे है वो भी सिमिलर है, जैसा यही सैशे, उसमें आपका गुटखा भी आप सेम सैशे में दे रहे हो, सेम कलर, विमल भी, बस नीचे इन्होंने इलायची लिख दिया। लोग क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए। लोग जाएंगे विमल देखने की, विमल का तो भाई गुटखा भी आता है, खाओ भाई, कौन हमारे कौन खा रहा है, हम शाहरुख खान खा रहे हैं भाई, ये खा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन असली में ऐड किस चीज की, इलायची की। वैसे ही देखिए यहाँ पे अमिताभ बच्चन ने ऐड की हुई है, हमारे ऋतिक रोशन ने ऐड की हुई है, सैफ अली खान ने पान बहार की देखिए ऐड की हुई है। तो ये जो ये है, ये सिल्वर कोटिंग इलायची, लिख देंगे कि ये तो सिल्वर कोटिंग इलायची की ऐड है, लेकिन पान बहार क्या भी बना रही है, देखो गुटखा वगैरह भी बना रही है, रजनीगंधा आपको पता है, रजनीगंधा की ऐड आ रही है। अब ये देखो यहाँ पर लिकर की ऐड आपने बहुत देखा होगा, मेन विल बी मेन, ठीक है, ये जो इंपीरियल ब्लू की एड आती है मेन विल बी मेन वाली, ये क्या है इंपीरियल ब्लू, आपको भी पता है कि ये शराब का ब्रांड है, लेकिन यहाँ पर ये किस चीज की ऐड कर रहे हैं, सुपर हिट्स म्यूजिक सीडीज। क्या आपने कभी भी इंपीरियल ब्लू की सीडी आपने सुनी है क्या, कभी भी आपने सुनी है क्या इसकी सीडी, नहीं सुनी है। तो ये किस चीज को प्रमोट करें, इंपीरियल ब्लू को, जो असली में वाकई में जो सबको पता है वो क्या है, अल्कोहल है। तो ऐड किसकी हो रही है, एक आड़ में, सीडी की आड़ में क्या हो रही है, ऐड आपकी दारू की ऐड हो रही है। जो इलायची की ऐड आड़ में किस चीज की ऐड हो रही है, गुटखा की ऐड हो रही है। ठीक है, तो ये आपका सैरोगेट एडवर्टीजमेंट्स होती हैं जो आपको बेवकूफ बनाती हैं जनाब, ठीक है। आपको तो लगता है कि भाई ये तो बहुत ही सही ऐड है, ठीक है, लेकिन आपके साथ गेम्स खेली जाती हैं। तो ये होती है सैरोगेट एडवर्टीजमेंट, जिनको कर्ब करने के लिए गाइडलाइंस बनी है। अब बात करें कि गाइडलाइन क्या फॉरबिड कर रही है, और भी अगर बात करें तो exaggerating the features of the product of service in such a manner as to,
आप अपने प्रोडक्ट को ऐसा लीड नहीं करेंगे जिससे जो बच्चे हैं वो रियल अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेकर आ जाएं, बैठ जाएं उस प्रोडक्ट की, उस सर्विस की। ठीक है, आप ऐसा हेल्थ और न्यूट्रिशनल क्लेम नहीं करेंगे जब तक आप किसी रिकॉग्नाइज्ड बॉडी को, किसी साइंटिफिक बॉडी को पूरा रिसर्च नहीं करवाते, तब तक आप ऐसा हेल्थ के लिए रिगार्डिंग या फिर न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग कोई क्लेम नहीं करेंगे। ये बोला गया है। गवर्नमेंट ने ये भी बोला गया है कि जो एड्स जो होती हैं जिनको टारगेट किया जाता है, मतलब चिल्ड्रन को अगर टारगेट किया है, और वो क्या कहती हैं, जिसमें हेल्थ वार्निंग के जो है वो इशू है, मतलब अगर मैगी ही देख लो, कोई भी खाने वाली चीजें देख लो, तो उसमें हेल्थ का सिनेरियो तो है ना। तो अब उनको कोई भी फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, म्यूजिक, सिनेमा के जो एक्टर्स हैं वो नहीं परफॉर्म करेंगे। वाई? बिकॉज देखो, बच्चे तो इन लोगों को देख के, हम लोग सब भी इन्फ्लुएंस होते हैं। मैंने टाइटल ही क्या डाला, इन्फ्लुएंसर। ठीक है, हम लोग जो हमारे जो, चाहे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स कह लीजिए, चाहे हमारी सेलिब्रिटीज कह लीजिए, किस तरह से उनके साथ इन्फ्लुएंस होके आते हैं। तो अगर वो किसी चीज की ऐड करेंगे तो फिर हम भी तो होंगे ना, हम भी, इवन बच्चे, हम लोग इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उनसे कि अच्छा वो भी यूज करें तो हम भी करेंगे। लेकिन बच्चे बच्चे तो और भी ज्यादा इन्फ्लुएंस होंगे ना उन चीजों से। तो ये लोग जो स्पोर्ट्स, म्यूजिक और सिनेमा वाले जो एक्टर्स हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, सिंगर्स हैं, वो ये एड्स नहीं करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, डिस्क्लेमर की बात करें, डिस्क्लेमर देखिए, ऐसा ऐसा डिस्क्लेमर होता है, कई बार ऐसा होता है, तो एड फ्री लिखा होगा इतना बड़ा, और ये जो डिस्क्लेमर होगा वो इतना सा छोटा छोटा लिख दिया होगा। तो अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि डिस्क्लेमर अटेम्प्ट नहीं करेगा इंफॉर्मेशन को, जो मटेरियल इंफॉर्मेशन है उसको हाइड करने के लिए। मतलब अगर फ्री ऊपर लिखा है लेकिन ऊपर लिख दिया है कि भाई जीएसटी इसमें इतना लगेगा, ये इसमें इतना लगेगा, और भाई आपका प्रोडक्ट जो है फ्री का तो हुआ ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से डिस्क्लेमर जो है कंसील नहीं करेगा मटेरियल इंफॉर्मेशन को। और यहाँ पर कहा गया है कि भाई ऐसा है कि the omission or absence of which is likely to make the advertisement deceptive or conceal its commercial intent, वो नहीं होगा। नेक्स्ट बात की गई है, लेट मी इरेज दिस थिंग। नेक्स्ट बात की गई है कि डिस्क्लेमर शुड बी इन द सेम लैंग्वेज। जो कई बार आपने देखा होगा ना, उर्दू में लिख दी होती है चीजें। ठीक है, अब नॉर्मली जिनको उर्दू आती है उनको तो आती है, लेकिन जिनको उर्दू नहीं आती है वो क्या करें, मराठी में लिख दिया हुआ, किसी भी चीज में लिख दिया हुआ। तो जिनको वो लैंग्वेज नहीं आती तो सेम लैंग्वेज में डिस्क्लेमर होगा, और फॉन्ट जो यूज करिएगा वो भी सेम होगा। मतलब अगर फ्री का आपने इतना बड़ा फॉन्ट और इस तरह से फॉन्ट्स लगे हैं, उसका स्टाइल्स टाइम्स न्यू रोमन या फिर जो भी अलग सा है, और आप जो है डिस्क्लेमर का फॉन्ट कुछ अलग ही रख रहे हैं, ठीक है, तो किस तरह से चलेगा। तो फॉन्ट भी सेम होगा, ये बात की गई है। नेक्स्ट बात की गई है मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर, एडवर्टीजर और एडवर्टाइजिंग एजेंसी के बारे में, कि जब भी वो एड बनाना स्टार्ट करते हैं तो उनके लिए भी ये ड्यूटीज हैं कि उनको देखनी पड़ेगी एड्स, और क्लियर गाइडलाइंस दी गई है। नेक्स्ट बात की गई है जो एंडोर्समेंट होती है वो भी क्या होगी, जेन्युइन होगी, रीजनेबल होगी। अगर कोई पर्टिकुलर इंसान, आप दिखा रहे हो उसको कि ये अपना ओपिनियन दे रहा है, तो वो उसका सच्चा ओपिनियन होना चाहिए। कोई भी अगर आप इंफॉर्मेशन बता रहे हो तो वो बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एड्स में ये कहा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जनाब की, पेनल्टी। अगर ये चीजें जो एड्स बनाने वाले हैं, जो एड्स कर रहे हैं, ठीक है, ये सब पे क्या पेनल्टी लग सकती है, तो कहा गया है द गवर्नमेंट said the penalty for violating the guidelines are also clearly outlined. The consumer protection regulator can impose a penalty of rupees 10 lakh on the manufacturer, advertisers, endorsers for any misleading advertisements. 10 लाख रुपए जो है वो फाइन लग सकता है। अगर कंटिन्यू रहा, फिर से ऐसी कॉन्ट्रावेंशन की गई, तो फिर 50 लाख तक जो है ये फाइन जा सकता है। एंड जो है द अथॉरिटी कैन प्रोहिबिट द इंडोर्सर ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट from making any endorsement for up to 1 year of, and for subsequent contravention prohibiting can extend up to 3 years। तो इस तरह से बोला गया है कि इंडोर्समेंट को तो फिर लग जाएगा कि वो एड ही नहीं बना सकते। अब नेक्स्ट बात करें हम कि ये हमने गाइडलाइंस प्रॉपर देख ली। अब ये गाइडलाइंस अप्लाई कहाँ कहाँ होगी, तो ये अप्लाई होगी हमारी टेलीविजन की एड्स में भी अप्लाई होगी, हमारा प्रिंट मीडिया न्यूज़पेपर में भी अप्लाई होगी, एंड मोर ओवर जो सोशल मीडिया पर एड्स आती हैं आपने देखी होगी, एंड इवन जो आपके इन्फ्लुएंसर हैं। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठा था कि भाई जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा जो अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स हैं वो एड्स करते हैं, तो क्या उन पर भी ये चीज लगेगी? जी बिल्कुल, अगर वो भी ऐड कर
कर रहे हैं तो उनको भी अब देखना पड़ेगा कि कहीं ये एड जो है मिसलीड तो नहीं कर रही है। कि अगर मैं खुद ही क्लेम कर दूं, मैं हूं एक्टर और मैं क्लेम कर रही हूं कि भाई आपका जो 2 दिन में जो है ये त्वचा को है बहुत सुंदर बना देगी, तो वो क्लेम किया है तो वो होना भी चाहिए। अनरियलिस्टिक बातें अगर आपने भी की तो आप पर भी ये एक्ट अप्लाई होगा, आप पर भी ये गाइडलाइंस अप्लाई की जाएंगी। ठीक है, तो दिस वाज आवर सेशन गाइज। आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस के बारे में बताया, जो अभी हाल ही में जो कल आई है गाइडलाइंस, जो पूरी की पूरी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स के बारे में बात करती है, सरोगेट एडवर्टीजमेंट्स के बारे में बात करती है, बेट एडवर्टीजमेंट्स के बारे में बात करती है। यहाँ पर आपका ये जो पान मसाला वाला वगैरह जो कंसेप्ट आया था ना, वो भी क्लियर हो गया होगा आज की वीडियो में, राइट। तो आज का सेशन हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट लॉ के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट राइट्स के बारे में बात करेंगे जो आपके पास हैं। तब तक जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए और मेजरली अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच गाइस। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।